प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, विषय शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत सारी वीडियो में कहता हूं कि अगर आप वचन को सीखने के इच्छुक हैं तो आप अगर पंजाब के निवासी हैं तो आपके लिए खुशखबरी भी है कि हमारा एक ब्रांच ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में शुरू है संडे सर्विस। तो अगर आप वचनों को सीखने के इच्छुक हैं तो आप जरूर मेरे प्रियो अगर संडे सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं ब्यास के पास गांव कोट मेहताब। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है व्यभिचार से बचने का एकमात्र उपचार क्या है, या इससे निकलने का तरीका क्या है। क्या प्रार्थना, वचन? तो एक एक बात को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे हम इस विषय को सीखेंगे। उत्पत्ति 39:12। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ के कहा, मेरे साथ सो। वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य जो हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है, वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आ गया था और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ध्यान देकर सुनिए, यहां पर यह घटना है प्रभु के दास यूसुफ के बारे में। यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेचा और वो पोतीपर नाम के एक व्यक्ति के यहां काम करने लगा, और बाइबल में लिखा कि पोतीपर ने हर एक जिम्मेवारी उस पर सौंपी और उसको अपने घर में बड़े अच्छे और सुरक्षित तरीके से रखा। लेकिन उसकी पत्नी, पोतीपर की पत्नी, उसका रूप उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि वचन में लिखा वो बहुत सुंदर था करके। तो अजीजो, वो हर समय यूसुफ को फोर्स करती थी और यूसुफ उसे एक बात, बाइबल जब हम ऊपर पढ़ेंगे इस अध्याय को तो बताता है कि पोतीपर ने मुझे हर एक चीज पर हक दिया है, केवल तुझे छोड़कर। तो मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा जो मेरे मालिक के विरुद्ध हो करके। तो मेरे अजीजों, जब उस स्त्री ने जबरदस्ती यूसुफ के साथ सोने की मनसा रखी और उसके वस्त्र को पकड़ लिया, तो यूसुफ अपना वस्त्र छुड़ाकर या वस्त्र छोड़कर बाहर निकल गया और भाग गया। बाइबल में भी लिखा वो भाग गया करके। और अजीजों, वो भागा, लेकिन उल्टा पोतीपर की पत्नी ने उसको दोषी ठहराकर कि ये मेरे साथ सोने की इच्छा कर रहा था, लेकिन जब मैं चलाई तो अपना वस्त्र छोड़ के भाग गया करके। अजीजों, यूसुफ को ये बात पता थी कि अब अगर मैं यहां से ना भागा तो मैं व्यभिचार में ना चाहते हुए भी जबरदस्ती फंस सकता हूं करके। अजीजों, आज आप प्रार्थना करें इस पाप से निकलने के लिए, अच्छी बात है, वचन पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ जो रास्ता आपको व्यभिचार में गिरा रहा है, जो घर आपको व्यभिचार में गिरा रहा है, जो मोहल्ला आपको व्यभिचार में गिरा रहा है, अगर आपका मोबाइल फोन भी आपको व्यभिचार में गिराने का कारण बन रहा है, तो
तो आपको उस जगह को छोड़कर भागना होगा। भागना ही एकमात्र उपचार है। वो जो आपका हिस्सा, वो क्षेत्र जहां पर आपको लगने लगे कि यहां पर मैं व्यभिचार में फंस सकता हूं, भागे वहां से, वहां कभी ना रुके और ना ही वहां पर जाने का प्रयत्न करें। मेरे अजीजों, हो सकता है आप सही हो और सही होने के बाद में अगर आप पर ब्लेम लगे, बहुत बार ऐसा प्रभु के सेवकों के साथ होता है, विश्वासियों के साथ होता है। अगर आप सही हैं तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, दुनिया कुछ भी कहे, परमेश्वर उसी दुनिया के सामने आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया, वचन इस बात का गवाह है। मेरे प्रियो, यूसुफ को इस दोष या इस पाप की, जिसको कह सकते हैं जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, नाजायज, जायज नहीं, नाजायज उसको सजा मिला, जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन मेरे प्रियो, समय आने पर परमेश्वर ने, वो वफादार था खुदा के साथ, अपने स्वामी के साथ, तो उसी यूसुफ को परमेश्वर ने एक दिन फिरौन राजा बनाकर खड़ा किया। हालेलुया। और जो लोग उस पर दोष लगाए, जिन लोगों ने उसको गलत कहा, बाद में वो ही यूसुफ के सामने झुके। मेरे प्रियो, उनके सामने में परमेश्वर ने यूसुफ के आदर को दुगना कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जिसमें आप असमर्थ हैं, खुदा को बोलना चाहिए, खुदा मुझे इस चीज से बाहर निकलने में आप मेरी मदद करें। वचन भी आपकी सहायता करता है। इसके साथ साथ जो इलाका आपको या आपका मोबाइल फोन अगर आपको व्यभिचार में गिरा रहा है, अगर आपकी फेसबुक या आपका इंस्टाग्राम आपको व्यभिचार में गिरा रहा है बार बार, तो उस चीज को छोड़ना होगा। उस इलाके से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उस ऐप को आपको डिलीट करना होगा। तो अगर आपको कोई भी मोहल्ला, कोई घर जहां आपको लगे मुझे यहां पर गिरने का शंका है, जहां वो मुझे गिरा सकता है, जहां मैं खुद गिर सकता हूं, तो उस इलाके, उस मोहल्ले, उस ऐप को छोड़ दीजिए जो आपको बार बार व्यभिचार में गिरा रहा है। तो मेरे प्रियो, इसका एकमात्र उपचार, भागें वहां से। इसके अलावा आप इससे नहीं बच पाएंगे। आप कितनी भी बड़ी प्रार्थना करने वाले हो, जिस जगह में आप बार बार जाते हैं वहां पर कोई ऐसा इंसान या लड़की या लड़का आपको बार बार फोर्स कर रहा है, आप प्रार्थना करने के बावजूद, वचन पढ़ने के बावजूद भी वहां एक दिन गिर सकते हैं। इसलिए उस इलाके से भागना ही उचित है मेरे अजीजों। इसलिए वचन प्रार्थना के साथ साथ व्यभिचार से बचने का एकमात्र उपचार, भागे वहां से। नहीं तो आप एक ना एक दिन उस लड़का या लड़की के झांसे में आकर जरूर फंसेंगे। सो अजीजों, मैं आशा करता हूं ये वचन के द्वारा आपको नॉलेज मिली है। अच्छा लगा तो जरूर आप इस वचन को अपने दोस्तों के साथ बांटें और आगे इसको शेयर करें, ताकि और सत्य जवान लोगों के पास पहुंच सकें। और मेरे प्रियो, ये शैतान का एकमात्र हथियार है आत्मिक जीवन में आपको गिराने के लिए। इसलिए बचें और जहां आपको लगे मैं गिर सकता हूं तो वहां से भागिए। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीष दे।